स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी में। आज हम एक और लेके आए हैं आपके लिए बिहार के बारे में। इसके पहले हमने आपसे बात की थी यूपी के बारे में, एमपी के बारे में, गुजरात के बारे में। अब बात आई बिहार की। जो बिहार है वो किस लिए फेमस है? बिहार का जो नाम है वो बिहार से निकला हुआ है उसका नाम, जो कि गौतम बुद्ध में जो बिहार होता है, जहाँ पे जो सन्यासी रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, उस नाम से इसका डेरिवेशन हुआ है। इसका पुराना नाम मगध भी हुआ है। 16 महाजनपद में से कई महाजनपद बिहार में आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। बिहार के अंदर दो बड़े बड़े धर्म विकसित हुए हैं, जिसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। एक और फैक्ट्स बताता हूं, बिहार की जो 58% आबादी है वो 25 साल से कम की है। सबसे युवा आबादी बिहार के पास है। बिहार के अंदर 11.3% लोग सिटी में रहते हैं, बाकी के लोग गांव में रहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम बिहार में लोग जो कि शहर में रहते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार जो है नेबरिंग स्टेट्स, उसके पड़ोसी कई राज्य हैं, जैसे कि नेपाल एक कंट्री है, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जो कि बिहार के नेबरिंग स्टेट्स हैं। अब बिहार की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टोटल 3 बार बिहार की फॉर्मेशन डेट है और कई बार कंफ्यूजन भी है, उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। पहले जो बिहार था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सारे एक ही हुआ करते थे। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, जब बिहार के साथ उड़ीसा भी था तो वो अलग हुआ, बिहार उड़ीसा। 1936 में जो बिहार है वो उड़ीसा से अलग हुआ और 26 जनवरी 1950 को बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम आजाद हुए, उसके बाद बिहार को राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन बिहार का जो रियल में है वो 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार की कैपिटल पटना है, जिसका एक और नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन नाम के राजा ने की थी और जो पटना है वो गंगा नदी के किनारे आई हुई एक सिटी है। अब हम बात करते हैं एरिया। बिहार की जो एरिया है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि एरिया के हिसाब से उसकी रैंकिंग देखी जाए भारतीय राज्यों में तो उसकी जो रैंकिंग है वो 12वें नंबर पे आती है। पॉपुलेशन में देखा जाए तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 1,38,04,000 के आसपास है, 10 करोड़ के आसपास है बिहार की पॉपुलेशन। और उसकी पॉपुलेशन में देखा जाए तो 3rd नंबर पे पॉपुलेशन में आता है। 1st नंबर पे आता है यूपी, 2nd पे आता है बंगाल और 3rd पे आता है बिहार, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए। लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार के अंदर है, 63.82% समथिंग है, और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल के अंदर है। तो बिहार में सबसे अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार की लगभग है। अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए स्टेट्स में 11,102 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1,102 लोग रहते हैं। बिहार के अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी। मधुबनी की पेंटिंग बहुत फेमस है, याद रखना। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, वैशाली और चंपारण। इतने सारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम बिहार की बात कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली 243 सीट्स हैं बिहार के अंदर एमएलए की। लोकसभा के अंदर 40 लोग बिहार से जाते हैं, राज्यसभा के अंदर 16 लोग। इसका हाईकोर्ट पटना के अंदर है। एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ 4 से 5 एयरपोर्ट हैं। पटना का जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसका नाम जयप्रकाश नारायण डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और जो गया एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि काफी लोग म्यांमार, श्रीलंका, जो आजू बाजू की कंट्री है, थाईलैंड, चाइना से कई लोग बोध गया में आते हैं दर्शन के लिए। इसीलिए बिहार का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रक्सौल, यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं बिहार के। अब बात करते हैं बिहार के लेक्स, तालाब कौन से हैं। तो बिहार के अंदर मूचालिंदा लेक, जो कि बोध गया के अंदर है। घोड़ा कटोरा लेक, जो कि नालंदा के अंदर है। ये घोड़े के आकार में, इसीलिए इसका नाम घोड़ा कटोरा लेक है। और ये जो घोड़ा कटोरा लेक है, इसके बीचों बीच में बुद्ध जी की, मतलब गौतम बुद्ध जी की एक मेडिटेशन मोड में प्रतिमा भी है। कन्वर लेक, जो कि बेगूसराय में। कन्वर लेक के यहाँ पे तालाब तो है ही, प्लस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डेवलप की गई है। गोगाबिल लेक, जो कि कटिहार में काफी फेमस लेक है। और मंगल तालाब, जो कि पटना शहर के अंदर आया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिवर। कौन सी बिहार के अंदर फेमस रिवर है? गंगा बहुत बड़ी बिहार की एक नदी है
और गंगा के किनारे पटना शहर आया हुआ है, भागलपुर आया हुआ है, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे आए हुए हैं। गंडक, बूढ़ी गंगा, बागमती, महानंदा, कोसी। कोसी को बिहार का दुख कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि जब भी कोसी उफान पे होती है तो बिहार के अंदर तबाही मचा देती है। फाल्गु, ये फाल्गु वही नदी है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, वही फाल्गु नदी है। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन वहां पे मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, ये सब काफी लैंग्वेज बोली जाती है। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो इनका जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो हाउस स्पैरो है, और स्टेट फ्लावर की बात करें तो कचनार है। स्टेट ट्री की बात की जाए तो पीपल है, और ये सब उनके स्टेट ट्री एनिमल के बारे में बात की हमने। अब हम बात करते हैं डांस के बारे में। बहुत जोरदार डांस होते हैं बिहार के अंदर। विदेशिया डांस, धूमकुच डांस, फागू डांस जो कि होली के टाइम पे होता है, झिझियान डांस, झुमरी डांस। झुमरी डांस गरबा की जैसा है, और झुमरी डांस कई स्टेट में होता है। झुमरी जो डांस है वो अपने बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, यूपी में भी होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, राजस्थान के आसपास क्षेत्र में भी होता है। कजरी, पैनाकी, सोहर, ये सारे डांस हैं जो कि बिहार में बहुत धूमधाम से किए जाते हैं। और फेस्टिवल और फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। छठ पूजा बिहार का बहुत स्टेट फेस्टिवल है। बिहार का छठ पूजा, दो तरह की छठ पूजा होती है, एक कार्तिक महीने में आती है वो छठ पूजा, एक कार्तिक छठ और एक चैत्य छठ, जो कि अलग अलग विंटर के टाइम पे आती है, एक समर के टाइम पे आती है। सोनपुर का मेला, जो सोनपुर का मेला है वो कैटल फेस्टिवल होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा मेला जहां पे बड़ी संख्या में हाथी का बेच लेन देन होता है। मतलब बहुत सारे हाथी सेल किए जाते हैं और एनिमल सेल किए जाते हैं सोनपुर के मेले में। मकर संक्रांति फेयर जो कि राजगीर के अंदर लगता है। ब्यूला फेयर जो कि भागलपुर के अंदर लगता है, उसके अंदर माता मनसा देवी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जो मनसा देवी हैं वो स्नेक्स, मतलब सांप कभी किसी को काट ले तो उसको बचाने के लिए मनसा देवी काफी फेमस है, तो उनकी पूजा की जाती है। मधु श्रवाणी फेस्टिवल, जो मधु श्रवाणी फेस्टिवल है जो कि मिथिला रीजन में काफी फेमस है। राजगीर महोत्सव जो कि राजगीर के अंदर काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं डैम के बारे में। जो डैम है वो नागी डैम है जो कि नागी नदी पे और जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कोहिरा डैम जो कि कोहिरा नदी के ऊपर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इंद्रपुरी बैरेज जो कि सोन रिवर है उसके ऊपर है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दुर्गावती बैरेज जो कि दुर्गावती रिवर के ऊपर है। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल पार्क टोटल एकमात्र बिहार में एक नेशनल पार्क है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई सारियां हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बटिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बरिया झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कन्वर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कन्वर झील एक लेक का नाम भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दरभंगा के अंदर है। नागी डैम जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जामुई डिस्ट्रिक्ट में है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी जो डॉल्फिन है गंगेटिक, एकमात्र डॉल्फिन के लिए पक्षी, मतलब डॉल्फिन के लिए जो प्रोटेक्टेड एक एरिया बनाया है, एक नेशनल पार्क बनाया है, राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र ये सबसे पहला है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, यहाँ पे जो डॉल्फिन है उनका संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वो भी नष्ट होने के कगार पर है, और यहाँ पे उसका संरक्षण हो रहा है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। फेमस पर्सन की बात कर लेते हैं। तो जो फेमस पर्सन है बिहार के वो कुंवर सिंह है, जो कि 1857 के अंदर जगदीशपुर से इन्होंने रिवॉल्ट किया था। इन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध भी किया था। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जिनका जन्म पटना में होता है और बिहार से आते हैं। जगजीवन राम जो कि दलितों के नेता थे और इन्होंने कई आंदोलन भी किए थे, फिर बाद में इन्हें मंत्री बनाया गया था। हमारे देश के पहले लेबर मिनिस्टर थे हमारे देश के। श्री कृष्णा सिंह ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। जयप्रकाश नारायण, इन्हें जेपी भी कहा जाता था। और महावीर स्वामी जो कि आप जानते हैं सभी। गौतम बुद्ध, पन्निनी एक पुराने हुए हैं लेखक जो कि व्याकरण के अष्टाध्यायी नाम की किताब इन्होंने लिखी है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और उनके कई नाम है, कौटिल्य नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर सबसे उत्तम बुक्स मानी गई है। आर्यभट्टा, गुरु गोविंद सिंह जो भी 10वें सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह बिहार के। राजकुमार शुक्ल, अभी राजकुमार शुक्ल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं। गांधी जी ने एक चंपारण सत्याग्रह किया था। अब जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था उसकी ओर ध्यान खींचने वाले राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने कहा था गांधी जी से कि आप देखिए ऐसी स्थिति है, तो उनकी वजह से ये सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल की वजह से उन्होंने गांधी जी का ध्यान चंपारण की ओर खींचा। और रामधारी सिंह जी दिनकर जो कि एक राइटर है, लेखक है। अब ये जीआई टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
बिहार की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जिसको हम बात करते हैं। मधुबानी की जो पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिला है, मगही पान है उसे जीआई टैग मिला है, भागलपुर सिल्क मतलब भागलपुर का जो सिल्क है उसे जीआई टैग मिला है, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी इसे भी जीआई टैग मिला है, शाही लीची इसे भी जीआई टैग मिला है। तो हमने पहले मुख्यमंत्री की बात की थी, जो कि पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह जी, ये जो आप देख सकते हो पहले मुख्यमंत्री का नाम था हमारा श्री कृष्णा सिंह जी, और अभी के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और तो जो अभी के गवर्नर हैं हमारे अभी के हैं फागू चौहान, और जो पहले गवर्नर थे वो जयराम दौलत राम जी पहले गवर्नर थे। और जो यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम हमने देखा श्री कृष्णा सिंह, उन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो वो वेस्ट बंगाल के ऊपर है, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।